अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, एक्सरसाइज 3.5। y प्लस 2 √7 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 √7, फिर दरम्यान में आपके पास माइनस है, और अगेन आपने यही लिखना है y प्लस 2 √2 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 √2। आपने मालूम करना है, ये मालूम करना है आपने, ठीक है। और कब, जब आपके पास वो कहता है इफ y इक्वल्स टू, आपके पास है 4 √14 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √2, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन है। हमने इसमें से जो उसने हमें ऊपर एक रिलेशन दिया, हमने उसकी वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो बेसिकली हमने इसको, जो ये हमें y इक्वल है 4 √14 डिवाइडेड बाय 7 प्लस √2, इसको हमने कन्वर्ट करना है, और इससे हमने बनानी है ये ऊपर वाली फॉर्म, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे। तो y इक्वल होगा हमारे पास 2 × 2, और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, √14 को आप पहले यहाँ इसको देख लें, मैं इधर इसको फिर डायरेक्टली लिखूंगा, ठीक है। अभी इधर बता देता हूँ कि आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 × 2, एंड देन आप इसको लिख दें कि मल्टीप्लाइड बाय √2 एंड मल्टीप्लाई बाय √7। ये किस तरह हुआ, ये मैं यहाँ पर आपको रफ वर्क में समझाता हूँ। 2 × 2 की तो आपको समझ में आ गई है। तो बेसिकली इसके बाद बनता था √2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। हम 4 × ये जो आपके पास है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 × 2, ये तो 4 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय √14 जो है इसको हम 2 × 7 लिखते हैं अंडर रूट में। तो जब आपके पास अंडर रूट के अंदर जो, मतलब अगर आपके पास दो दो आपके पास नंबर्स हों जिनके ऊपर अंडर रूट हो या स्क्वायर रूट हो, तो आप उनको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। और इसी तरह एक स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई दो टर्म्स या दो नंबर्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, या इसको आप बेशक फैक्टर कहें, तो इन दो फैक्टर्स को आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो लिहाजा आप इसको 2 मल्टीप्लाई बाय √2 और √7 अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस लॉजिक के तहत आपके पास ये यहाँ पे बना है कि y इक्वल है 2 × 2 √2 एंड मल्टीप्लाई बाय √7, और नीचे जो आपके पास है √7 प्लस √2, इसको एज इट इज रहने दें, ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक इसको लिख लिया। तो अब आप इसके बाद क्या करेंगे, इससे आपके पास दो दो फॉर्म्स बनेगी। एक आपके पास ये बनेगी कि y, क्योंकि दूसरी तरफ आपने क्या लाना है, आपने लाना है जी 2 √7, तो एक तरफ आप ले जाएंगे। अब इसमें से देखें, आप दो 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 के पेयर्स बना दें। एक आपके पास यूं समझें कि ये 2 √2 एक एक बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं इस तरह रेड से कर देता हूँ। और एक आप 2 मल्टीप्लाई बाय √7, इसको एक कर लें, ठीक है। या चाहे तो यहाँ पर भी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप में इस तरह बेशक लिख लें कि एक को आप लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय √7 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √2। तो अब आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा कि एक दफा आपने ये उठा के दूसरी तरफ, इधर मल्टीप्लाई और यानी कि इधर डिनोमिनेटर है तो दूसरी तरफ जा, न्यूमरेटर है तो दूसरी तरफ जाके डिनोमिनेटर बन जाएगा, और एक दफा आपने इसको अलग करके दूसरी तरफ ले जाना है, ठीक है। तो अब आप देखें, आपके पास यहाँ से जो दो टर्म्स बनती हैं वो क्या बनेगी, वो आपके पास एक बन जाएगी जी y डिवाइडेड बाय, पहले आपने 2 √7 बनाना है, तो इधर आपके पास 2 √7 ले जाएं। ये जब आप एक चीज याद रखिएगा, जब आप इनके दरमियान स्पेस देके थोड़ा अलग लिखते हैं, तो देन इट मींस कि ये 2 इस पूरी टर्म के साथ √7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इनके दरमियान अगर आप एक डॉट भी डाल दें तो उसका भी मतलब ये है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये सिर्फ आपकी अपनी आसानी के लिए, वरना आप इसको इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वल होगा, यहाँ पीछे क्या रह जाएगा, यहाँ पीछे रह जाएगा 2 √2, और नीचे आपके पास क्या था, √7 प्लस √2। एक आपके पास यहाँ से ये चीज बन जाएगी, दरमियान में लाइन ड्रॉ कर लें, और दूसरी आपके पास जो है वो क्या बन जाएगा, आपके पास दूसरा इसमें बनेगा y डिवाइडेड बाय 2 √2 इक्वल है, यहाँ पे अब आपके पास पीछे रह जाएगा 2 √7 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √2, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने दोनों तरफ जो है वो लिख दें बाय कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो जब आप दोनों तरफ कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो एक तरफ आपके पास बन जाएगा लेफ्ट साइड पे y प्लस 2 √7 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 √7 इक्वल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो है आपके पास, ये आपके पास बन जाएगा जी वाई, सॉरी क्या क्या बना है पीछे, इधर आपके पास, अच्छा 1 मिनट, 2 √2
एंड देन प्लस ये सारा आ जाएगा √7 प्लस √2 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास ये आ जाएगा, इसी तरह नीचे लिखेंगे 2 √2 माइनस √7 माइनस √2, ठीक है। और पहले हम इसी साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास अच्छा नजर नहीं आ रहा शायद, ये आपके पास बन जाएगा जी y+2 √7 डिवाइडेड बाय y-2 √7 इक्वल्स टू, अब ये देखें 2 √2 एक था और एक तरफ आपके पास सिर्फ √2 है, यानी कि इसका कोफिशिएंट 2 है और इधर आपके पास कोफिशिएंट 1 है। तो 2 + 1 ये आपके पास क्या बन जाएगा 3, तो ये आपके पास बन जाएगा 3 √2 प्लस √7, ठीक है। और दूसरी तरफ नीचे देखें 2 √2 माइनस √2 है, यानी कि इसका 2 कोफिशिएंट इसका 1 है और इनके दरमियान माइनस है, तो 2 - 1 करने से आपके पास सिर्फ एक यानी कि 1 रह जाएगा। तो देन इट मींस यहाँ पे आपके पास रहेगा √2 माइनस √7, ठीक है। और ये अब इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का, राइट। एक आपके पास इस तरह इक्वेशन 1 आ गई। अब हम इस दूसरी तरफ कॉम्बिनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ आपके पास इसी तरह बनेगा जी y+2 √2 डिवाइडेड बाय y-2 इक्वल्स टू, अब इसी सारे को जब आप इस तरह लिखेंगे तो ये बनेगा जी 2 √7 प्लस √7 प्लस √2, ठीक है। और इसी तरह डिवाइड में भी आपके पास आएगा 2 √7 माइनस √7 माइनस √2। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आपके पास बनेगा y+2 √2 डिवाइडेड बाय y-2 √2 इक्वल्स टू 2 + 1 आपके पास आ जाएगा 3 √7 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2 - 1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1, यानी कि आपके पास ये रह जाएगा √7 माइनस √2। और इसको अब आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। बताएं यहाँ तक आपको ये समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन 2 में जो आपने मतलब अगले वाला लिखा इक्वल टू की दूसरी साइड पे, वो समझ नहीं आया क्या हुआ। इक्वेशन 2 की आपको अच्छा समझ में नहीं आई, ठीक है। ये देखें ना, जिस तरह आपने यहाँ से देखें, आपने इसको इस तरह ब्रेक करके लिखा था y इक्वल है 2 × 2 × √2 × √7। फिर इनको अलग अलग इस इधर से भी कर सकते थे कि दो दो के आपने पेयर्स लेने थे, क्योंकि आपने दूसरी तरफ कॉम्बिनेंटो डिविडेंडो में एक दफा 2 √7 को जोड़ना और एक दफा 2 √2 को जोड़ना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अगले स्टेप में यहाँ पर इनको अलग करके लिख दिया, एक दफा मतलब इन दोनों को साथ लिख दिया 2 × √7, एक दफा 2 × √2 करके लिखा है। यहाँ से ये वाली फॉर्म बनी, ठीक है। फिर अब आपने इससे एक फॉर्म तो ये बना ली और अब आपने यहाँ वाले से दूसरी फॉर्म ये बनाई कि y डिवाइडेड बाय 2 √2, तो पीछे यहाँ पे क्या बचा 2 √7 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √2। ये चीज आपके पास दूसरी फॉर्म बनी, ठीक है। और जब इस पे आप कॉम्बिनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो पहली दफा आपने क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस करके लिखना है और नीचे माइनस करके लिखना है। तो यही किया गया है y+2 √2 और नीचे y-2 √2। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगी कि आपने लेफ्ट हैंड साइड बनानी थी जो क्वेश्चन में भी गिवन है। अब आपने राइट साइड पे क्या किया जी, राइट साइड पे भी इसी तरह होगा 2 √7 था ऊपर वो लिखा प्लस नीचे वाले दोनों लिखे √7 प्लस √2। तो अब आप देखें ये आपके पास एक है 2 √7 प्लस √7, यानी कि इसका कोफिशिएंट √7 का 2 है और यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, 2 + 1 हो रहा है, तो ये आपके पास इधर नीचे आएगा 3 √7, ठीक है। और जो साथ में प्लस √2 है वो एज इट इज नीचे लिखा है। तो ये आपके पास बना है इक्वेशन 2 में जो आपके पास न्यूमरेटर है वो आपके पास बन रहा है, ये इधर आपके पास इक्वेशन 2 में जो न्यूमरेटर है वो आपके पास बन रहा है 3 √7 प्लस √2, राइट। और डिवाइड में जब आपके पास कॉम्बिनेंटो डिविडेंडो अप्लाई होता है तो आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करके लिखते हैं, यानी कि 2 √7 माइनस √7 माइनस √2 आएगा। बेसिकली दरमियान में माइनस आएगा और ये जब आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे √7 प्लस √2 तो वो माइनस अंदर वाली दोनों टर्म्स को माइनस कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से -√7 माइनस √2 मैंने पहले ही लिख दिया है ताकि हमारे स्टेप्स इंक्रीज ना हो, राइट। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि कोफिशिएंट वो आपके पास क्या है, एक √7 के साथ एक 2 है और एक आपके पास -1 है। तो 2 - 1 करेंगे तो आपके पास 1 रह जाएगा, तो इसलिए आपने इसको लिखा है √7 और दूसरा -√2 एज इट इज आप ले आए, ठीक है। तो अब ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत ही ईजी है जी, उसमें आपने क्या करना होता है, उसमें आपने ये करना होगा कि आपने इन दोनों को मिलाकर लिख देना है, ठीक है ना। तो अब आप क्या लिखेंगे जी, यहाँ पर आप लिख दें बेशक बाय, इनके दरमियान क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है कि सब्ट्रैक्शन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है ना। तो आपको फिर क्या करना होगा, इसको सब्ट्रैक्शन ही करना होगा। और सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सी वाली रकम पहले लिखी हुई है, पहले 2 √7 की लिखी हुई है, तो अब आप लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो आप लिखें बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 का मतलब ये कि इक्वेशन 1 को पहले लिखेंगे और इक्वेशन 2 को बाद में लिखेंगे। तो आपके पास इक्वेशन 1 क्या है जी, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास y
2 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 अंडर रूट 7, और माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट है तो माइनस का साइन डाला, एंड देन इसका क्या है आपके पास y प्लस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 अंडर रूट 2 इक्वल्स टू, अब राइट साइड को ऐड करें, ये आपके पास बनता है 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 7, दरमियान में माइनस का साइन आएगा, और इधर आपके पास क्या है जी 3 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये अब आपने इसको क्या कहते हैं सब्ट्रैक्शन करके सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आपने इसको लिख दिया बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन। अब आपने राइट साइड पे जो है वो एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो राइट साइड पे जब आप एलसीएम लेंगे, अच्छा पहले ये है कि आप दोनों को पहले सबसे पहले आपने दोनों को सेम बनाना होगा। तो दोनों को सेम बनाने के लिए क्या होगा कि ये देखें आप इसके अंदर से अगर माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बाहर माइनस आ जाएगा ना, तो वो माइनस ऊपर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास नीचे डिनोमिनेटर शिफ्ट हो जाएगा। चले आपको समझाने के लिए इसको मैं 2 स्टेप्स में करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। बाकी सारी टर्म एज इट इज लिखेंगे, 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 7, और अब ये बाहर माइनस है, 3 अंडर रूट 7 ऊपर वाला एज इट इज लिखें, अंडर रूट 2 लिखें, एंड देन आप देखें अब ये जो आपके पास अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 2 है, इसमें से -1 अगर आप कॉमन ले लें, ठीक है, बाहर -1 चला जाए, तो क्या होगा कि ये अंडर रूट 7 जो है वो आपके पास इसके साथ माइनस आ जाएगा और इसके साथ प्लस आ जाएगा, तो प्लस वाले को हम पहले लिख देंगे, ये अंडर रूट 2 इधर आ जाएगा, और ये आपके पास माइनस बन जाएगा, तो इसलिए आप इसको माइनस वाले को इधर लिख देंगे, अंडर रूट 7 को इस तरह से। ठीक है, ये बात समझ आती है आपको? नहीं नहीं, आगे आगे। अच्छा, बेसिकली इसको यूं समझें कि -1 से आपने इसको 2 दफा मल्टीप्लाई कर दिया है, तो एक -1 आप बाहर ले आए और एक -1 को जब आपने अंदर मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 7 माइनस के साथ हो गया, और अंडर रूट 2 जो है वो प्लस हो गया, उसका साइन प्लस हो गया अंडर रूट 2 का, तो इसलिए प्लस वाले को आपने पहले लिखा और माइनस वाले को बाद में लिखा है। तो ये इस तरह से इनका साइन चेंज हुआ है। साइन हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि हमने दोनों टर्म्स के जो डिनोमिनेटर थे उनको सेम बनाना था। ठीक है, अब ये वाला माइनस इधर ऊपर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो अब आप इसको यूं लिखेंगे 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 7, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 3 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 7। ठीक है, तो अब आप देखें दोनों के आपके नीचे जो है वो सेम डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम आपके पास सेम यही रहेगा। अब आप इसको एक दफा ही लिखेंगे, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 7, और ऊपर वाले जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 7 प्लस 3 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2। ठीक हो गया। अब इसमें देखें अंडर रूट 2 वाले जो हैं वो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे, और अंडर रूट 7 वाले जो है वो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, ये देखें 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो यानी कि 3 और प्लस 1, ये आपके पास क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 2। ठीक है, और अंडर रूट 7 प्लस 3 अंडर रूट 7, तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा +4 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय आपके पास आ रहा है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 7। ठीक हो गया। तो अब आप यहाँ पे क्या करें जी, ऊपर आप 4 कॉमन ले लें, बाकी एज इट इज रहने दें। इस तरह भी इसका आंसर ठीक बनता है, लेकिन आप 4 कॉमन ले लें तो आपके पास बन जाएगा अंडर रूट 2, चाहिए आपको नजर नहीं आ रहा शायद, 4 इंटू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 7। लेफ्ट हैंड साइड पे वो बाकी सारी चीजें लिख दें, यहाँ पे आप सिर्फ ये वाले साइन डाल दें कि एज इट इज कॉपी हो रहा है, और यहाँ आप लिख दें y+2 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय y-2 अंडर रूट 7 माइनस y+2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय y-2 अंडर रूट 2। तो वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है जी 4 इंटू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 7। तो ये आपके पास इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 3 में हमने इसको x की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, और इसमें भी अगेन यही है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 3 एक जैसे हैं, बस फर्क ये है कि 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर मतलब 3 के पार्ट 1 में आपके पास स्केयर का फार्मूला है, और जो आपके पास इसका पार्ट 3 है उसमें क्यूब का फार्मूला है, और यहाँ पे जो है वो फर्क क्या है कि यानी कि यहाँ पे स्केयर उसके क्यूब रूट है, यहाँ पे क्या आ गया स्केयर रूट आ गया। तो कर लेते हैं जी, आसान है मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आपको करवाते हैं ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, एक्सरसाइज 3.5। उसने क्या कहा है जी आपको सॉल्व, बस इतना ही उसने लिखा है, और आगे उसने हमें क्वेश्चन ये दिया है कि
एक्स माइनस थ्री का स्केयर माइनस इधर में एक्स माइनस फाइव का स्केयर, एक्स माइनस फाइव का स्केयर डिवाइडेड बाय यही चीज़ है प्लस में एक्स माइनस थ्री का स्केयर प्लस एक्स माइनस फाइव का स्केयर इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है इसमें, सबसे पहले अगेन आपने करना है जी यूजिंग अप्लाइंग कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट है। तो अब आप लिखेंगे सबसे पहले अप्लाइंग कॉम्बिनेंडो, अच्छा सी डी टी आप वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं सी डी टी। ठीक है, इसका हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी है अप्लाइंग कॉम्बिनेंट डिविडेंडो थ्योरम। तो अब आपने क्या करना होगा जी, जो आपके पास न्यूमरेटर है उसमें डिनोमिनेटर को ऐड करना है, यानी कि ये आपके पास थोड़ा सी एक बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा। इसको हम लिखेंगे जी एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर, और ये अब आप क्या लिखेंगे प्लस करके आप नीचे वाली जो दोनों टर्म्स हैं उनको लिखेंगे। तो ये आपके पास बनेगा जी एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर। इसको आप यूँ समझ लें कि ये आपके पास एक्स प्लस वाई, यानी कि आपके पास ये ए और बी कह लें या एक्स और वाई कह लें, यानी कि ये आपके पास एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। ये अगर आपके पास ए है तो ये आपके पास बी है, और अगर ये आपके पास एक्स है तो ये आपके पास वाई है, यानी कि ये पूरा आपके पास एक टर्म के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यानी कि अभी आपने इसका फार्मूला नहीं ओपन करना, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर जो है इसको आपने कंसिडर करना है कि ये आपके पास कोई एक खास एक टर्म है, उसको आप चाहे ए कहें या बी कहें या पी क्यू कहें। तो ऊपर आपने इसको एडिशन में लिखा है, इसी तरह आप नीचे जो है वो सब्ट्रैक्शन में लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर। अब जब इधर माइनस आएगा, यानी कि माइनस से ये मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों के साइन माइनस में आ जाएंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर, और यहाँ पर ऊपर आपके पास हो जाएगा फोर प्लस फाइव और नीचे आपके पास हो जाएगा फोर माइनस फाइव। ठीक है, जी। ये बात समझ में आ गई। अब अब आप देखें कि यहाँ पर इधर आपके पास क्या, ये पूरी एक जो टर्म है ये आपके पास माइनस इंटू एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर है। ठीक है, मैंने कहा था कि इसको आपने एक टर्म कंसीडर करना है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये ए है, तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ये माइनस ए बन रहा है, और यहाँ इसी के सामने आप देखें ये आपके पास बन रहा है प्लस एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर, तो ये आपके पास प्लस ए हुआ और ये आपके पास माइनस ए हुआ, तो ये आपके पास पूरी टर्म इससे कट रही है अपोजिट साइन होने की वजह से। ठीक हो गया, और ये आपके पास एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर है प्लस में, और इधर भी आपके पास प्लस में एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर है, तो ये आपके पास बनेगा टू इंटू एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर। ठीक हो गया, इसी तरह अब आप नीचे देखें इसके डिनोमिनेटर में, तो आपको दो लगेंगे प्लस माइनस में जी, तो ये एक्स माइनस थ्री यहाँ पे एक प्लस में और एक ये माइनस में है, तो ये भी आप कटिंग कर दें, और ये आपके पास माइनस दो माइनस में है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस टू बन जाएगा, तो माइनस टू इंटू एक्स माइनस फाइव का स्केयर आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जी। किस तरह हुआ आप मुझे बताएं। फोर प्लस फाइव नाइन और फोर माइनस फाइव माइनस वन आ जाएगा, बताएं ये किस तरह से ये हुआ। हमने मैंने ऊपर कंप्लीमेंट डिविडेंड थ्योरम लगाया, जिससे हमने नीचे वाली टर्म को ऊपर प्लस किया और ऊपर वाली टर्म को नीचे माइनस किया, मतलब जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा है हमने। तो फिर ऊपर तो प्लस था तो साइन चेंज नहीं हुआ, जो साइन थे वही आ गए, नीचे माइनस से साइन चेंज हो गया। ऊपर वाली में जो डिफरेंट साइन वाली सेम टर्म्स थी उनको हमने कैंसिल किया, और नीचे भी डिफरेंट साइन वाली सेम टर्म्स थी कैंसिल किया। फिर हमने मतलब जो ये मतलब फॉर एग्जांपल एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर है, इसे हमने एक टर्म कंसीडर किया। एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर दो दफा लिखा हुआ है, तो हम टू और एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर लिखेंगे। नीचे भी एक्स माइनस फाइव दो दफा लिखा हुआ है, सेम साइन भी सेम है, ऊपर भी सेम था नीचे भी सेम है, तो इस वजह से इन दोनों को हम टू एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर लिख देंगे, और आगे वो फोर प्लस फाइव नाइन होता है, फोर माइनस फाइव माइनस। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आपने ठीक बताया, बस एक चीज आपने इसमें स्टार्ट में गलत बोली है कि ऊपर वाली टर्म को नीचे हम माइनस करेंगे। जो ऊपर वाली टर्म है वो हमेशा प्लस ही रहती है, जो नीचे वाली टर्म है वो आपके पास ऊपर प्लस होती है और नीचे माइनस होती है। ठीक है, तो खैर ये आपसे सिर्फ बोलने में गलती हुई, आई नो कि आपको ये बात अंडरस्टैंड है। अच्छा, अब देखिए ऊपर भी टू है नीचे भी टू है, तो ये टू टू से कट जाएगा इधर, और ये माइनस इधर, मतलब यहाँ पे भी आपके पास डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है और इधर भी माइनस आ रहा है, तो माइनस का साइन इस माइनस के साइन से कट जाएगा, क्योंकि जब ये आपके पास माइनस वन उधर जाएगा तो ये आपके पास मल्टीप्लाई में ऊपर आ रहा होगा माइनस वन, तब ये माइनस वन से कट जाएगा। तो इस तरह आप अगर आपके पास इक्वल पे दोनों तरफ डिनोमिनेटर में सेम साइन हो तो आप उनकी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कट हो गया, और कट होने के बाद अब आपके पास जो अभी बचा वो है जी एक्स माइनस थ्री का स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस फाइव का स्केयर इक्वल है नाइन के। ठीक है, या नाइन डिवाइडेड बाय वन भी है, तो मतलब अब ये नाइन ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से आगे आप क्या लिखें, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स।
तो जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, डायरेक्टली मैं स्क्वायर रूट लेकर अब आपका आंसर जो बनता है वो लिख रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं बस स्क्वायर लूँ, या चले आपके आसानी के लिए हम इस तरह कर देते हैं, इसको इस तरह लिख देते हैं ऊपर वाले स्टेप में, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, 2 और 2 स्क्वायर रूट से कट जाएंगे, और ये आपके पास बन जाएगा x-3 डिवाइडेड बाय x-5 इक्वल हो जाएगा +-3 के √9 का आंसर आपके पास क्या आएगा, +-3 आ जाएगा, ठीक है। जी तो अब यहाँ से ये दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन, एक दफा आप इसको लिखें जी, x-3 डिवाइडेड बाय x-5 इक्वल्स टू +3, और एक दफा आप लिखेंगे x-3 डिवाइडेड बाय x-5 इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से x-3 इक्वल है x-5 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो ये आपके पास बन जाएगा जी 3x-15, और यहाँ पे है जी x-3। तो अब आप क्या करेंगे जी, इनको रीअरेंज कर देंगे, तो ये -3 + 15 इधर आ जाएगा, और उधर जाके 3x - x हो जाएगा। तो अब हम इसको दोबारा रीअरेंज करके लिखें, तो आपके पास बनेगा 2x इक्वल्स टू 15 में से अगर 3 है तो कितना आता है 12। तो x इक्वल हो जाएगा आपके पास किसके, 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x इक्वल आ जाएगा 6 के। तो एक आपके पास x की वैल्यू आ गई 6, और दूसरी तरफ आपके पास आएगा x-3 इक्वल्स टू -3 इंटू x-5, यानी कि -3x और माइनस प्लस 15x-3। तो ये आपके पास बन जाएगा जी x + 3x इक्वल है 15 - 3। तो यहाँ पे आपके पास अगेन 12 भी आएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4x, तो x आपके पास हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि x इक्वल आ जाएगा 3 के, 4 3 = 12। तो यहाँ पर आप इसका लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट क्या बनता है आपके पास, 3 and 6, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर आपने एक बात और ये समझनी है कि अगर आपके पास कभी भी ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, उसमें नहीं बताया गया कि आपने क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, तो एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड है ही, लेकिन साथ में ही अगर आपको कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम आता है, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा आसान है इस तरह की इक्वेशन के लिए बनिस्बत क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले मेथड से, कि पहले आप इनके फार्मूले लेकर इनको ओपन करते, फिर आप इनको प्लस माइनस करके कटिंग करते, कटिंग करके दोबारा आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते, और फिर आप इसको मिड टर्म ब्रेक करते, या आप अगेन फार्मूला बना के स्क्वायर रूट लेके वैल्यूज निकालते हैं। तो दोनों सूरत मतलब दोनों तरीकों से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। एक बात समझाने का मकसद ये है कि एक तो आपने ये एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है, लेकिन एक आपने इसको मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, ठीक है। जब आप पेपर में जाए ना, तो वहां आपने ये ध्यान रखना होता है कि कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन किस तरह से होता है। आपके जहन में ये होना चाहिए कि आपने जो पूरा सिलेबस पढ़ा है, अगर यही बात मैं करूं कि अब तक आपने जो बुक में फॉर एग्जांपल ये 3rd चैप्टर 3 चैप्टर्स अगर आपने अब तक पढ़ लिए हैं, और वहां पर आपके पास कोई क्वेश्चन आए जहां पे लिखा हो सॉल्व, तो आपके जहन में फौरन से 3 से 4 मेथड आ जाने चाहिए। पहले तो दो मेथड बनते हैं, एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड बनता है, और एक आपके पास कॉम्बिनेंट और डिविडेंड होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगेन आपके पास 3 तरीके आ जाते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने एक अप्रोच, आपने मैथ्स की एक अप्रोच रखनी है, आपको ये तमाम जो है मेथड्स का मालूम होना चाहिए, इस नज़र से कि वो फिर अगेन बात जब आप खैर अभी तो आप मैट्रिक हैं, लेकिन एफएससी के बाद जब आप इंजीनियरिंग का या मेडिकल का यूनिवर्सिटी के लिए जब आप टेस्ट देते हैं, तो वहाँ पर आपने वहाँ पे ये नहीं पता होता कि क्वेश्चन 9th में से आ रहा है, 10th में से आ रहा है, फर्स्ट ईयर में से आ रहा है, सेकंड ईयर में यहाँ से आ रहा है, और किस यूनिट से आ रहा है। तो वहाँ आपने क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है, एक्स की आपने वैल्यू निकालनी है, और वहाँ पे फिर एक और आपको टाइम भी मैनेज करना होता है। तो ये सब चीज़ें आपसे तभी मैनेज होंगी जब आप अपने माइंड को ओपन करके जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। जी अच्छा, मिनट एक चीज़ में गलत हो गई है, इस क्वेश्चन में एक चीज़ गलत ये हुई है, यहाँ पे देखें, ये -3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो +3 होगा, ठीक है। तो 15 + 3 आपके पास ये 18 बन जाएगा, तो ये आपके पास 18 डिवाइडेड बाई 4 आएगा, ठीक है। और 18 डिवाइडेड बाई 4 तो सॉल्व नहीं होता, यानी कि मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पर आप इसका आंसर लिखेंगे 18 डिवाइडेड बाई 4 और 16 लिखते हैं इसको, 18 डिवाइडेड बाई 4 एंड 16 इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये इसमें करेक्शन कर लें। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट है जी, हम इसका क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट नंबर 2 है, और वो कहता है √x + 3 डिवाइडेड बाय, अच्छा इधर पहले प्लस ही है, प्लस √x - 3 डिवाइडेड बाय x, अच्छा ठीक है ऊपर वाले पे √x + 3 माइनस √x - 3 कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो फॉर्म में इक्वल टू आपके पास किसके हैं 2 के, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इन क्वेश्चंस के अंदर लिखना है जी, अप्लाइंग कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, अप्लाइंग CDT कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम।
तो अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, अच्छा इसके नीचे 2 सिर्फ लिखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसके नीचे क्या है, 1 है। 2 डिवाइडेड बाय 1 आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए खुद से ये बेशक पेंसिल से लिख लें, समझ के लिए ये, ठीक है। तो अब आपके पास ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड पे आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को ऐड कर देना है फ्रैक्शन में ऊपर की तरफ, ठीक है। x प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर, अच्छा और इधर आपके पास प्लस है तो इधर प्लस कर दें इसको, अंडर रूट एक्स प्लस 3 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 3। वैसे आपको ये क्वेश्चन समझ तो आ चुका होगा कि अभी किस डोमेन में जाएगा, मतलब आप प्रेडिक्ट कर सकती हैं कि ये मैं अगला क्या स्टेप करने जा रहा हूँ। जी तो बताएं क्या होगा, साथ साथ रीड करें आप। तो आगे बताओ, आगे आप क्या लिखेंगे? जी जी। ये तो लिख लेना, अगला स्टेप बताती हूँ। नहीं आपने प्रेडिक्ट करना है, नहीं कि आपको पता है कि क्या क्या लिखना है, जिस तरह पिछला क्वेश्चन है वही आइडिया इसमें। देखें इसमें हम यहाँ जो एक्स आपके पास वाई ऊपर आपने ऊपर लिखा और प्लस में नीचे वाली टर्म पूरी की पूरी एज इट इज लिख दी, ठीक है। यानी कि कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो में जो होता है कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, इसी तरह यहाँ पे आप लिखेंगे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो जब माइनस डिनोमिनेटर करेंगे ना, तो जिसके साथ कोई साइन नहीं है, यानी कि प्लस का साइन है तो उसके साथ तो माइनस आ जाएगा, जिसके पहले से माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह से मैंने प्लस करके लिखा है, ठीक है। और दूसरी तरफ आप ऊपर लिखेंगे 2 + 1 और नीचे लिखेंगे 2 - 1, ठीक हो गया। अच्छा तो अब आप देखिए, सब्स्टिट्यूशन अब देखें क्या क्या कटिंग होती है इसमें। माइनस वाला जो है वो कट हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 3 और ये प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3, ये आपस में कटिंग हो जाएंगे। और जो दूसरे ये आपके पास 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखें एक्स प्लस 3 वाला, ये आपस में कटिंग हो जाएंगे और ये आपके पास आ जाएंगे 2 अंडर रूट एक्स माइनस 3, इक्वल हो जाएगा आपके पास 2 + 1 करने से आया आपके पास 3 और 2 - 1 करने से 1 आया, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे जी, 2 ऊपर और नीचे कटिंग हो जाएगी, बाकी जो बचेगा उसका आप लिखेंगे जी टेकिंग, अब पिछले स्टेप में आपने स्क्वायर रूट लिया था तो यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर रूट मौजूद है, तो अब आपने स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, मैं इधर ही ऊपर समझाने के लिए यहीं पर लिख रहा हूँ, स्क्वायर को जब आपने लिया तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ठीक है। और इसका जब आप इस तरह स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 9, तो यानी कि आपके पास बनेगा x + 3 डिवाइडेड बाई x - 3 और इधर आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है। 9 डिवाइडेड बाई 1 लिख लें बेशक, या सिर्फ 9 लिख लें, एक ही बात है। तो अब आप देखें यहाँ से आपके पास ये ज्यादा आसान है कि आपके पास आ जाएगा जी x + 3 इक्वल हो जाएगा 9 × x - 3। तो यहाँ आपके पास ये इक्वल हो जाएगा x + 3 इक्वल है 9x - 3 9 27। तो अब आप क्या लिखेंगे जी, 3 + 27 इक्वल हो जाएगा 9x - x, और रीअरेंज करके लिखेंगे तो आपके पास इधर आ जाएगा आपके पास 8x और दूसरी तरफ आपके पास चला जाएगा 30, ठीक है। 9x - x किया तो 8x आ गया और 3 + 27 करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपके पास x इक्वल हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि x इक्वल हो जाएगा 2 4 एंड 2 15 30, 2 4 8 एंड 2 15 30। तो आपके पास x का जो आंसर बनता है वो 15 डिवाइडेड बाय 4 बनता है। तो इसका आप जस्ट सोल्यूशन सेट लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाय 4, यही इसका आंसर है। आखिरी जो क्वेश्चन है उसने कहा है कि जी ये आपको गिवन है, इफ p इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई एंड देन प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वाई, इससे आपने क्या करना है, प्रूफ करना है पी स्केयर वाई माइनस 2px प्लस वाई इक्वल्स टू 0। बेसिकली अब आपने ये वाली फॉर्म बनानी है, इस इक्वेशन को यूज करते हुए एंड में आपने ये वाली इक्वेशन बनानी है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम जो इक्वेशन गिवन है हम वो लिखेंगे, p इक्वल है अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस वाई माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वाई, ठीक है जी। ये आपने क्वेश्चन लिख दिया, और पिछले तमाम क्वेश्चंस की तरह सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने ये करना होता है अप्लाइंग कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। लेकिन कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करने से पहले लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है, पी है, पी के नीचे कुछ नहीं है, तो पी डिवाइडेड बाय बेसिकली क्या है आपके पास 1 है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने लिखा, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे अप्लाइंग CDT कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, ओके। तो जब आप इसको बनाएंगे तो आपके पास बन जाएगा p + 1 लेफ्ट साइड पे और डिवाइडेड बाय p - 1 इक्वल्स टू, अगेन वही सारे स्टेप हैं जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हुआ था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस करके लिखें जी, x + y प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वाई, देन प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वाई और माइनस अंडर रूट
एक्स माइनस वाई, साइन चेंज नहीं होंगे यहाँ पे, एज इट इज ये ऊपर नीचे वाले लिख दिए जाएंगे। और डिनोमिनेटर में यानी कि डिवाइड में आप क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वाई, फिर आपके पास माइनस होगा तो ये माइनस आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस वाई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अब आप देखें क्या कुछ इसमें कटिंग होती है। ऊपर आपके पास अपोजिट साइन वाला कौन सा, माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वाई है, तो ये प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वाई, ये कटिंग हो जाएगी। और ये आपके पास माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वाई है, तो ये अंडर रूट एक्स प्लस वाई वाला आपके पास कट हो जाएगा। बाकी आपके पास जो बचेगा वो आपके पास हो जाएगा जी टू की फॉर्म, यानी कि प्लस वन टू अंडर द रूट एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय टू अंडर द रूट एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे आप लिखें पी प्लस वन डिवाइडेड बाई पी माइनस, सॉरी पी माइनस वन, और ऊपर नीचे ये आपके पास टू कटिंग हो जाएगी। कटिंग करने के बाद आपके पास जो बाकी बचा वो क्या है जी, वो आपके पास है p प्लस वन डिवाइडेड बाई पी माइनस वन इक्वल है अंडर रूट, अच्छा अभी ऊपर नीचे सेम है ना, अंडर रूट ऊपर भी है और नीचे भी है, तो हम इस सारे को एक अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। अंडर रूट ऊपर लिखें एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट आपने खत्म करना है। तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, स्क्वायर लेना होगा बोथ साइड्स पे। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्ट इधर रेड पेन से ऊपर यहीं पे लिख के बता दूं कि देखिए यहाँ पे आप इस तरह स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे भी आप इस तरह से स्क्वायर लिखेंगे, तो स्क्वायर इस वाले स्क्वायर रूट को तो काट देगा, लेकिन इधर आपने ऊपर p प्लस वन यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, और इधर आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो ये आपके पास बनेगा, रेड से ही मैं लिखता हूँ, p प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा p का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर यानी कि वन आ जाएगा, प्लस टू पी वन यानी कि प्लस टू पी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और माइनस में आपके पास आएगा p स्क्वायर प्लस वन माइनस टू पी आ जाएगा। ठीक है, और राइट साइड पे आपके पास ही जब स्क्वायर के रूट से कट जाएगा तो ऊपर आपके पास आएगा एक्स प्लस वाई, और नीचे आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, समझ आया कि नहीं, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। आगे ठीक, आगे। लेफ्ट साइड पे a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हुआ है, और राइट साइड पे सिर्फ आपका स्क्वायर रूट से कटिंग होगी, आपने सिंपल करके सिंपलीफाई करके लिख दिया। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में आपके पास क्या होगा कि ये इस तरह क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि एक्स माइनस वाई दूसरी तरफ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से जो पी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू पी उधर जाके एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से, पी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू पी मल्टीप्लाई करें जी एक्स माइनस वाई के साथ, इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू पी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू पी, इस तरह से इसको लिखें। ठीक है, तो अब आप देखें ये आपके पास क्या चीज बनेगी जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इसको x कॉमन रखते हैं, तो ये आपके पास बनेगा पी स्क्वायर एक्स प्लस वन है यानी कि वन एक्स यानी कि वन एक्स रहेगा, प्लस टू पी एक्स, और अब माइनस वाई से जब आप इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस पी स्क्वायर वाई माइनस वाई और माइनस टू पी वाई इक्वल्स टू, अब आपके पास ये जब मल्टीप्लाई होगा तो जी क्या पूछ रहे हैं, कुछ नहीं, अच्छा कुछ ठीक है, नहीं। अच्छा ये आपके पास यहाँ x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अगेन आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस टू पी एक्स, और जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर वाई प्लस वाई टू पी। तो ये अब इसको दोनों तरफ अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब आप देखें इसमें कोई चीज़ आपस में कटिंग होती है, हम्म, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे के साथ कटिंग होती है। हाँ, जब आप इसको अगले स्टेप में करेंगे तो कटिंग होगी। तो अगले स्टेप में अब आपने क्या करना है कि जो एक्स वाली टर्म्स है उनको एक तरफ कर दें और जो वाई वाली टर्म्स है उनको एक तरफ कर दें। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं रेड पेन का इस्तेमाल करता हूँ एक्स वाली टर्म्स के लिए, तो यहाँ पे आप हम लिखेंगे पी स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ से भी हम इसको जब इधर वैसे मुझे इसको माइनस करके लिखना चाहिए था, चलो अगले स्टेप में कटिंग में कर लेंगे, एक्स प्लस टू पी एक्स, और ये वाली जब यहाँ से एक्स वाली टर्म्स आएंगी तो ये आपके पास बनेगा माइनस पी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स, और ये माइनस तो इधर आके प्लस टू पी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू, दूसरी तरफ आपके पास क्या बनता है, इसको इसी से इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ आपने तमाम वाई वाली फॉर्म टर्म्स को लिखना, तो यहाँ पे आपके पास था पी स्क्वायर वाई
प्लस वाई, राइट साइड पे जो पहले से चीजें थी, और यहाँ वाली जब यहाँ पर आएंगी तो ये आपके पास प्लस में हो जाएंगे, यानी कि प्लस पी स्केयर वाई। इधर आपके पास ये माइनस है ना, तो यहाँ के प्लस हो जाएगा, और प्लस वाई और प्लस 2py। तो अब आप देखें कि इसमें क्या क्या कटिंग होता है। यहाँ आपके पास पी स्केयर एक्स माइनस पी स्केयर एक्स से कटिंग हो जाएगी, प्लस एक्स माइनस एक्स से कट हो जाएगा, और 2px प्लस 2px होकर आपके पास बन जाएगा 4px इक्वल्स टू। यहाँ पर आप देखें तो इधर आपके पास जो किधर गया, ये आपके पास था, इधर आपके पास प्लस वाई है, और एक मिनट, ये था आपके पास पी स्केयर वाई प्लस वाई माइनस 2py, और यहाँ से आपके पास ये सारी जब चीजें इधर आएंगी तो ये भी प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ जो अपोजिट साइन है वो सिर्फ -2py और +2py है, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में कटिंग हो जाएगी। बाकी आपके पास आ जाएगा पी स्केयर वाई दो दफा, यानी कि आपके पास बन जाएगा 2p स्केयर वाई, और प्लस वाई दो दफा है, तो ये आपके पास बन जाएगा +2y। ठीक है, ये ये चीजें जी आपके पास जो दोनों तरफ बच गई हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों जो राइट साइड में इसको लेफ्ट साइड पर ले आए, तो ये आपके पास बन जाएगा 4px माइनस 2p स्केयर वाई माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब आप क्या करें, अब क्योंकि बुक वाले की फॉर्म में हमें इसको लिखना है, तो हम इसको रीअरेंज करेंगे। हम इसको रीअरेंज करके हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पहले पी स्केयर वाले को, तो ये बनेगा -2p स्केयर वाई, एंड देन आपके पास होना चाहिए +4px माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बात ठीक है यहाँ तक। तो अब आप देखिए, सबर अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, सबर करो। तो अभी यहाँ माइनस माइनस टू को जब आप कॉमन लेंगे, इधर से जब आपने -2 को कॉमन ले लिया, तो फिर आपके पास ये बनेगा, अंदर रह जाएगा आपके पास p स्केयर वाई, और ये प्लस था तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस -2px, और ये आपके पास माइनस है तो बाहर चला गया माइनस, तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा +y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब आप इसमें यहाँ पर देखें, इसके साथ हम इस पेज को, छोटे पेज को जोड़ देते हैं। यहाँ से ये फॉर्म बनती है, -2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो डेफिनेटली 0 हो जाएगा ना, यानी कि -2 डिवाइडेड बाय 0 करें तो ये 0 ही बन जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब आप देखें, आपके पास जो फॉर्म बनती है वो है p स्केयर वाई माइनस 2px प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास क्या हो गया जी, 10 प्रूफ्ड। यही आपने बनाना था। ठीक है, इसको एक नज़र दोबारा देख लें। इस क्वेश्चन के अंदर सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सबसे पहले आपने कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई किया। पी के नीचे आपके पास कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है, तो आपने p डिवाइडेड बाय 1 लिखा और उसको p+1 और p-1 लिखा। ठीक है, तो आपने राइट साइड पे, मतलब दोनों तरफ जब आपने कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद अपोजिट साइन वाली टर्म्स आपस में कटिंग हो गई। सेम जो साइन वाली टर्म्स हैं वो आपस में प्लस होते हैं, यानी कि 2 इंटू √x+y √x-y आ गया। ऊपर नीचे आपके पास 2 की कटिंग हो गई, और फिर आपके पास जो आपने क्या क्या अंडर स्क्वायर रूट को भी खत्म करना था, तो आपने स्क्वायर ले लिया ऑन बोथ साइड्स। तो जब आपने स्क्वायर लिया तो राइट साइड पे स्क्वायर रूट से कटिंग होकर x+y डिवाइडेड बाय x माइनस y बन गया, और लेफ्ट साइड पे आपके पास p+1 p-1 का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया। फार्मूला ओपन करके लिखा, एंड देन आपने इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई किया। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो अगले 2 स्टेप्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। आपने क्या किया, सबसे पहले इनको बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, अंदर एक एक टर्म को कांस्टेंट रखते हुए। पहले आप x से मल्टीप्लाई कर लें, फिर आप -y से इस सारी टर्म को मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह यहाँ पर पहले आप x से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी टर्म को, फिर आप +y से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखें। फिर आप ये देखें, अच्छा फिर आपके पास कटिंग नहीं होगी, यहाँ पे आप इन 2 स्टेप्स में आपने ध्यान रखना है। पहले आपने क्या किया, जब क्रॉस में मतलब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, x वाली तमाम टर्म्स को एक तरफ रखना है और y वाली तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाना है। तो जब आप x वाली तमाम टर्म्स को एक तरफ और y वाली तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो फिर आप देखेंगे कि अपोजिट साइन वाली जो सेम टर्म्स होंगी, लाइक टर्म्स होंगी, अब विद अपोजिट साइंस, उनको आपने कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद जो बाकी बचेगा वो आपके पास प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी, 4px इक्वल 2p स्क्वायर y प्लस 2y। फिर अब आपने क्या करना है, आपने पी एक्स जो बड़ी रकम है इस तरफ ले जाएं, या बेशक इसको दूसरी तरफ ले जाएं, दोनों सूत्रों में आपकी मर्जी है। आप इस तरह भी कर सकते थे, 4px को राइट साइड पे ले जाते और इधर आप 0 लिख देते और अगले स्टेप में रीअरेंज कर लेते हैं। दोनों तरीके ठीक है। यानी कि आप इस कटिंग के बाद वाला जो स्टेप है वो ये है कि आपने तमाम टर्म्स को एक तरफ ले जाना और इक्वल के दूसरी तरफ आपने 0 बना देना है। ठीक है, फिर इसमें से आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा,
या तो -2 कॉमन लेंगे या फिर सिर्फ 2 कॉमन लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपने लेफ्ट साइड को राइट साइड पे लेकर गए या राइट साइड को लेफ्ट साइड पर लेकर गए। तो -2 या 2 जब आप कॉमन ले लेंगे तो बाकी आपके पास पीछे जो टर्म बचेगी वो वही है जो आपने प्रूफ करनी है, p² y - 2px + y = 0। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।